दोबारा उनका चक्कर गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। आज का दिन ये एक ऐतिहासिक है। कहना थोड़ा मुश्किल है, मगर गुरु की यादें जो हैं वो बहुत हैं। उन यादों का सहारा लेकर आज सभी संगत आज का ये दिन है, इसको कोई भी आप नाम दे लो, उस दिन को मनाया जा रहा है। तो हम आज इस बात से शुरू करेंगे सत्संग। यह बिछोड़ा सहया न जाए, सतगुरु मिले ता मिले सुभाए। बिछोड़ा हुआ है शरीर का, गुरु जी का बिछोड़ा नहीं हुआ। जैसे पहले गुरु जी मौजूद थे, आज भी वैसे गुरु जी मौजूद हैं। जिनको दिख गया, जिनको महसूस हो गया, जो जान गया, उनको सबको पता है कि जैसे पहले गुरु जी थे वैसे आज हैं, सदा रहें। इसीलिए सदाशिव नाम दिया गया है। शिव कहते हैं परमात्मा को, सदा कहते हैं हमेशा, वो हमेशा रहने वाला है। तो गुरु जी हमेशा ही रहते आए हैं, सदा ही हमेशा ही वो ऐसे हम सब के बीच में रहेंगे। सो ये बिछोड़ा सहया ना जाए। एक इंद्रिय की इच्छा है आँखों, दूसरे की इच्छा है कानों की। उनके बोल सुनते थे, उनसे बात करते थे, जो जवाब देते थे सुनने की आदत है, आँखों को देखने की आदत है, इनकी इच्छा है। ये भी ठीक है, जरूरी है। ये ना होते तो गुरु जी को देख ना पाते, कान ना होते तो गुरु जी के बोल सुन ना पाते, ये भी जरूरी है। मगर 100% हम इन दोनों इंद्रियों के ऊपर ना टिके। इनको बिछोड़ा है, सह नहीं पा रहा। आज बहुत से सीन सामने आए हैं। अंदर हिल गया, अंदर हिल जाता है। इतिहास रहा है उनका
हमारे साथ उनका साथ रहा है। होता है ऐसा, कुदरत की बनाई हुई, उनकी ही बनाई ये चीज़ें हमारे अंदर हैं, उन पे असर होता है। सो हमें मानकर चलना इस बात को कि गुरु जी पहले जैसे हमारे साथ हैं और रहेंगे। सतगुरु मिले तब मिले सुभाए। एक गुरु महाराज का तरीका है, परमात्मा का एक तरीका है। मैंने पहले भी कहा कि हम कई बार तो समझाने के लिए नाम बोलते हैं, गुरु का नाम, गुरु जी का नाम और एक परमात्मा का नाम। ये एक बात है, गुरु परमेश्वर एक को जान। जिसने गुरु को परमेश्वर जाना, परमेश्वर को गुरु जाना, क्योंकि ये एक ही है। हम दो कर सकते हैं, हम चार कर सकते हैं, दुनिया बहुत कुछ कर गई, लेकिन एक है। तो इसलिए ये गुरु जी का एक तरीका है, जैसे उनको ठीक लगेगा, जैसे उनको अच्छा लगेगा, जैसे वो मौज में आएंगे वो वैसा ही करेगा। हमारे कहने पर गुरु कभी नहीं चलेगा। हाँ, हमारी अरदास कबूल करता है, हमारी अरदास पूरी करता है, हमने जो मांग मांगी है वो देते हैं, हमारा ख्याल भी रखते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन उनका एक जो अपना तरीका है वो उनका अपने किस्म का है। सतगुरु जरूर मिलता है, ये नहीं कि मिलता नहीं, जरूर मिलता है। सतगुरु मिले तब मिले सुभाए। अपने स्वभाव के मुताबिक मिलेगा, अपनी मर्जी के मुताबिक मिलेगा। हमें कैसे मिलना है, आज जो बात टिकी है वो इस पर टिकी हुई। हम सब की इच्छा है एक बार गुरु जी मिल जाए, गुरु जी एक बार दिख जाए। यह हम सब की एक तमन्ना है, ये होनी भी चाहिए। लेकिन उनकी मौज है, उनका अपना तरीका है कि हमें कैसे उन्होंने मिलना। मेहनत होगी, मेहनत करनी पड़ेगी। आप जानते हो ये चीज़ें, गुरु का मिलना और गुरु के लेवल की चीज़ें मिलना आसान बात नहीं होती। इतना भी नहीं डर जाना कि ना हो ना सके, होता है। हमें गृहस्थी लोगों को परमात्मा के घर से एक छूट मिली। वो ये छूट मिली है कि शॉर्ट से शॉर्ट पीरियड में गुरु मिलता है। उसका कारण गुरु जी ने बताया था, ये सारी बात उसका कारण उन्होंने बताया। आप गृहस्थी लोग हो, आपके शरीरों से ये दुनिया संसार चलता हुआ नजर आ रहा है। आपके शरीर चल रहे हैं, हम सबके चल रहे हैं। शादी होती हैं, फिर आगे बच्चे पैदा होते हैं, सेकंड जनरेशन पैदा होती है। समय के हिसाब से वो बड़ी होती हैं, पिछली चली जाती हैं, आगे नहीं आती हैं। ये दुनिया है, ये उसका बनाया हुआ संसार है। उसने ये मंडल बनाए, ये धरती चांद सितारे बनाए, उस पर फिर उसने फिर ये जीव जंतु बनाए। हम भी जीव हैं, हम जीव हैं, हमें बनाया। तो ये संसार जो है, गुरु जी कहते थे,
ये आप चल फिर रहे हो, आ जा रहे हो, काम कर रहे हो, सब ये जो चल रही एक्टिविटी ये ही उसकी बनाई हुई दुनिया है। आप चला रहे हो, एक पार्ट हो, आप एक पार्ट हो ये सिस्टम चलने का। तो गुरु जी बोले कि ये बहुत बड़ी भक्ति है। अगर ईमानदारी से गृहस्थ जीवन को चलाया तो ये बहुत बड़ी भक्ति है। उसके सिस्टम का आप एक पार्ट बन गए कि ये सारी धरती पर जो सिस्टम चल रहा है, लोग हमारे शरीरों से चला वही रहा है, लेकिन हमारे शरीर चल रहे हैं, उनकी वजह से चल रहे हैं। लेकिन ईमानदारी से चलना, ये कहते बड़ी भक्ति ऑलरेडी आपकी हो रही है। इस बिजी लाइफ में, इस सिस्टम में चलने में बड़ा समय चाहिए होता है, दिन भर का रोज समय लगता है। उसके बीच में परमात्मा ने एक छूट हमें गृहस्थी लोगों को दे दी कि आप चाहे 2 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, असूलन एक वर्ड है कि दसवंध निकाल कमाई का और अपने सांसों का, समय का। तो 2.5 घंटे बनते हैं एक दिन में अपने गुरु के लेखे लगाने के लिए। नहीं होता है कई बार। आप 2 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी मैक्सिमम समय आप निकाल सको गुरु जी को बैठ के याद कर। जब आप अंतर आत्मा से याद करोगे, यकीन करना, गुरु जी कहते सी देर नहीं लगती। मैं जदों थोड़ी अरदास पूरी करदा, मैं थोड़ा जदों कल्याण करदा, मैं किसी नूं दर्शन दिंदा, इनू कोई देर नहीं लगती। अख झपकण विच तुहाडी देर लगेगी, पर मेरे काम करने विच देर नहीं लगती। अब यहाँ बात को समझो। इसलिए ये सोच में न रहना, डर घबराहट में न रहना, पता नहीं कितनी मेहनत होगी, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। तो गुरु महाराज ने इसीलिए कहा, उठत बैठत सोवत जागत ए मन तुझे चितारे। चितारे याद कर। उठते बैठते सोते जागते खाते पीते दुनिया के काम काज करते, कमाई करते, हर कुछ करते, सब कुछ करते हुए साथ में गुरु जी को याद रखना, ये उनका कहना। सब कुछ करते हुए उनको याद रखना, उनको याद करना, बस। इसीलिए गुरु जी कई बार बोलते रहे, तुसी मैनू याद करो, मैं तुहाडे काम करांगा। हमारी शुरुआत जब भी हुई, ज़्यादा दुनिया की ज़रूरत आन पड़ी तो परमात्मा याद आया, ज़रूरत आन पड़ी अपना गुरु याद आया, तब गुरु याद आता है। ऐसा ही से ये भी अच्छा है, इसको भी सलाम करो। ऐ ज़रूरत, तेरे को सलाम करता हूँ कि तेरी वजह से मैं गुरु जी तक आ रहा हूँ। अब आ गए, अब आगे चलना। आगे चलना क्या है? उनको याद कर। एक ही रास्ता है दुनिया के, जितने भी धर्म हैं खोज कर लो, जितना मर्जी समझ लो, एक ही रास्ता है, उनको याद करो। दूसरा ऐसा कोई रास्ता नहीं, उनको याद करो। अब हमने उनको याद करना, अब ये भक्ति करना। जितना समय निकल सके जरूर निकालो। आप 2, 4, 5 मिनट से शुरुआत करो, क्योंकि पहले दिन ही एकदम से ज़्यादा नहीं होता है। अगर करोगे ना तो थक जाओगे। थोड़े समय से शुरुआत करो,
कहाँ भूले हो रे आज हूँ जाग, आज ही जाग जाए, तुम तो भूल गए। मैं हमेशा कहता हूँ असली माँ बाप कौन है? गुरु। असली वो माँ बाप, वो कभी जाता नहीं, वो कभी छोड़ता नहीं। दुनिया भी छोड़ जाती है, कोई नाराज होकर भी चले जाता है, कोई शरीर छोड़ के भी चले जाता है, जाना तो है। लेकिन गुरु जी जो हमारे माँ बाप हैं, ये कभी नहीं छोड़ के जाते। आपको पता है, आप जानते हो, छोड़ा है गुरु जी ने आपको। आते हैं गुरु जी के पास, फरियाद करते हैं, दर्शन करते हैं, सब कुछ करते हैं, महसूस होता है हम गुरु जी के पास हैं। तो वो नहीं छोड़ा उन्होंने, लेकिन हुआ क्या, हम छोड़ गए, हम छोड़ के बैठ गए। हम भूल गए कि असली माँ बाप कौन है। जो दुनिया का जाल पड़ गया, हम उसके अंदर ही फंस के रह गए। इंद्रियों का जाल पड़ गया, हम उसमें फंस के रह गए। माया का जाल पड़ गया, हम उसमें फंस के रह गए। जाल पड़ गए, उसी में रह गए, भूल गए कि हमारे असली माँ बाप। जरूरत पर किसी किसी को याद आए, जैसे जैसी जरूरत पड़ी उनको याद आए, लेकिन उतनी देर तक जितनी देर तक मांग रहे, फिर छोड़ जाते, फिर भूल जाते। मगर अब ऐसा नहीं करते। इनको समझना कि हमारे असली माँ बाप कौन है, गुरु जी। हर जीव माता, हर जीव पिता, हर कहते हैं परमात्मा को गुरु। हर जीव माता, हर जीव पिता, हर जीवों प्रतिपालक, ये हमारे पालनहार। हर चीज मेरी सार करे, ये हमारा स्वार्थ है। गलतियां करते हैं, बहुत सी गलतियां करते हैं, अनजाने में भी होती हैं और जानबूझ के भी करते हैं। हर चीज मेरी सार करे, फिर हमको सवारते भी। हम हर के बालक। बालक किसके हैं? हमेशा किसका बालक है पूछते हैं, बच्चा को इधर उधर हो, ये किसका बालक है? मतलब क्या, किसका बालक? इसके माँ बाप कौन है? तो हम हर के बालक, हम उनके बालक, हमारे ये माँ बाप। लेकिन सबना का माँ प्यो आप है, ध्यान से समझो। सबना का माँ प्यो आप है, आपे सार करे, आपे सेवा लाए, आपे बख्श करे। सबना का माँ प्यो आप है। सवारते भी यही हैं, सिमरन पर भी यही लगाते हैं, कैल सेवा, शारीरिक सेवा से भी यही लगाते हैं। बख्शनहार भी, हमें बख्श भी देते हैं। बख्शी तो रहे, जब से हम गुरु जी के पास आए हैं, हम सब जितने भी आए हैं, कितने गुनाह बख्शे जा रहे हैं, ये आज हमें पता नहीं, क्योंकि हमें दिखता नहीं। गुरु जी एक बात कहते थे, जदों ऊपर जाओगे ना तुसी, उत्थे जाके तुहानूं पता चलेगा मैं तुहाडे किहड़े-किहड़े कल्याण कीते। यह कहना, हर बात हमारे कहने पे वो नहीं पूरी करते। वो भी कई बार देखते हैं, क्या ये जो मांगा है इसके लिए ठीक है कि नहीं। हर चीज़ ठीक नहीं होती, हर चीज़ सुखदायी नहीं होती, वो भी देख के देते हैं इसके लिए क्या ठीक है। बहुत सी ऐसे हमको दिया जो बख्शा है, बहुत से गुनाह माफ़ किए हैं, उसके बारे में बताया ही नहीं गुरु जी ने, कभी बोले ही नहीं, क्योंकि परमात्मा कभी बोलता करके बोलता नहीं। हम ही इंसान हैं, एक छोटा सा किसका काम करते हैं, 10-20 लोगों को बताते हैं मैंने उसका ये काम किया, उसके मुंह पर भी जतला देते हैं कि मैंने तेरा ये काम किया। वो नहीं जतलाता, वो नहीं जतलाता।
माँ बाप कभी बच्चों को नहीं जतलाते। हाँ, बच्चे माँ बाप को जतला देते हैं, लेकिन माँ बाप नहीं ऐसा करते। तो असली माँ बाप जो है वो कैसे हमें मिलना है, उन्होंने ये गुरु जी पे डिसाइड है, डिसीजन उनके पास। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम उनको याद करें और कुछ नहीं। समय निकालना शुरू करो, थोड़ी आदत डालना शुरू करो। इंसान शुरू से ही कहता आया है कि सब कुछ मैं करता हूँ। आज सारी दुनिया हिला के रख दी, कसूर किसी का भी निकाल दो, साधन तो बनेगा। आज सारी दुनिया हिला के रख दी, सारी दुनिया को एक चारदीवारी में अपने अपने घरों में बिठा के रख दिया। अब इंसान में कहाँ गई ताकत? आ जाओ बाहर, कर लेते क्या करना था। सदा ही यही कहते आए हैं मैं करता हूँ, मैं ना ये करूँ तो कुछ होना नहीं। लेकिन इन्होंने दिखाया है करके, जो करता हूँ मैं करता हूँ, आप नहीं कुछ कर पाओगे। मैं आपसे करवाता हूँ तो आप करते, ये सच है। वो हमसे करवाता है तो हम करते हैं, वरना इतनी बड़ी एग्जाम्पल आज तैयार की है, कुछ नहीं कर सकते। अब डर के मारे घर के अंदर सारे बैठ गए। कहाँ गई वो शान व शौकत, इसको दिखाने के लायक रहे? कहाँ गए बहुत कुछ जो दिखाते थे दुनिया को, मैं तेरे से बड़ा हूँ, वो कहता मैं तेरे से बड़ा हूँ, वो कहता मैं तेरे से बड़ा हूँ, दिखाते हैं। कहाँ गए सब? एक जैसे हो गए ना। एक छोटी सी एग्जाम्पल, एक गाड़ी है किसी के पास, उसके ऊपर किसी के पास है, उसके और क्वालिटी ऊपर उसके पास है, उसके और बड़ी महंगी उसके पास है। अब हो गए सारे बिना गाड़ी, एक जैसे हो गए। ये दिखाया है, फिर भी ना समझे तो कब समझेंगे? कहाँ बोले और आज हूँ जाग, आज ही जाग जाएं तो संभल जाएंगे। आज ही जाग जाएं तो वो जो चीज़, वो जो बना के हमें पैदा की थी, वही दोबारा हम उस पर आ जाएंगे। क्या? माँ बाप से दोबारा जुड़ जाओ, ठोक के कहने वाले बनेंगे हमारे माँ बाप हमारे सर पे। जुड़ जाओ, जुड़ने से होना। जितना समय मिलता है जरूर निकालना, जरूर निकालना, प्रण कर लो। उनको याद करने के पहले सोना नहीं है। सारा दिन समय नहीं निकलता, कोई बात नहीं। अब जब सोने के लिए बेड पर जाते हो, तकिए पर सिर रखने से पहले 2 मिनट 10 मिनट जितना समय निकाल सकते हो, बैठ के गुरु जी को याद कर लो। किसी भी तरीके से याद कर लो, कोई ऐसा तरीका फिक्स नहीं है कि एक ही तरीका है। जैसे भी आप याद कर सकते हो कर, जैसे पोजीशन में बैठना चाहो बैठ सकते हो। कोई वो तरीका फिक्स नहीं है कि ऐसे ही बैठना। योगियों की साधना, ऋषि मुनियों की साधना उनके लिए है, हम सब के लिए नहीं। हम उन जैसे नहीं, वो गृहस्थी लोग नहीं। उनको युग युग लगेंगे, सालों साल, कई जिंदगियां लगेंगी परमात्मा तक पहुंचने की। सच जानना, गृहस्थ जीवन में इतिहास देखो, जल्द से जल्द परमात्मा मिला है और उसने गुरु तक भी उनको बना के दे दिए, बड़े बड़े भक्त बना के दे दिए, बड़े बड़े वर तक उनको दे दिए। बहुत है, आप जानते हो। पहले याद करने तक आओ, आगे फिर बढ़ाते रहना।
सो ऐसे अपनी ज़िंदगी को अब ढाल लो, ताकि ये ना कोई कहे कि बिना माँ बाप का है। सो गुरु जी एक बार मैं ऐसे लॉबी में जलंधर की बात है, तो मैं दिन रात जब गुरु जी के पास शुरू हुआ हूँ तब की बात है। पहले 2 साल सुबह आना और जब उन्होंने छुट्टी देनी शाम को तो वापस जाना। गुरु जी अपने रूम में गए, कोई उनके साथ था संगत से। दिन भर में काफ़ी भाग दौड़ जिंदगी में सेवा में रही। सेवा का मतलब वो समझा रहा हूँ आपको, बहुत रही। वो अपने कमरे में चले गए तो उनसे बात करनी थी, तो मैं बाहर रुका। तो मैं लॉबी में ऐसे थोड़ा सा कमर सीधी करने के लिए दीवार के साथ सिर टिका के ऐसे लेट। गुरु जी उसी समय बाहर आ गए। बाहर आए तो मैं फटाफट स्पीड से ऐसे एकदम से उठ के खड़ा हो गया। तो मेरे को कहते की होया? कुछ नहीं। हाँ तो लेट गया सी। मैं कहा गुरु जी वैसे ही, हाँ 2 मिनट समय मिलिया, तुसी अंदर कैसी गल करते। मैं क्या चल कमर से नहीं करना, आराम करना है, मन करता है आराम करना है। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। तो गुरु जी ने मेरे को एक बात बोली, सेवा करनी है? हाँ जी। सोच ले जी कर दी। फिर सेवा की ते आराम की, फिर सेवा की ते आराम की। सेवा करनी तो कोई आराम नहीं। आराम करना है तो जाओ, छुट्टी देती अपने घर चले जाओ, दिन रात आराम करो, तुहानू कोई आवाज़ नहीं देगा, तुहानू कोई नहीं बुलाएगा, जाओ करो जाके आराम करो। मैं कहा नहीं महाराज, सेवा करो। 3 चीज़ों का ख्याल। ये एक खाने पर भी ये बात हुई, मैं वो सुनाता हूँ बात। कहते 3 चीज़ों का ख्याल रखी, थोड़ा खाना, थोड़ा सोना ते चुकन्ने रहना। चुकन्ने रहना मतलब हर समय अलर्ट रहना। मैं कभी भी तेरे को इशारा करूं, तेरा ध्यान मेरी तरफ हर समय होना चाहिए। मैं जरूरी नहीं है तेरे को बेल मारूंगा तभी आना, आवाज मारूंगा तभी आएगा तू, नहीं। तेरे को एक इशारा भी करूंगा, हर तरफ मेरी तरफ ध्यान। थोड़ा खाना, थोड़ा सोना, चुकन्ने रहना, इन 3 चीज़ों का ख्याल रखें। क्या सेवा कर पाएगा मेरी? मैंने हाथ जोड़े, मैं क्या गुरु जी फिर कृपा कर दो इन 3 चीज़ों की, कृपा कर दो फिर मेरे तो हो सकती मेरे को। मौज कहते जा की थी। उस दिन के बाद सोना खत्म हो गया। सच जानना, 24 घंटे में कई दिन ऐसे होते थे कि सोता नहीं। दिल्ली तक ऐसा रहा, सोता नहीं। 4 बजे सवेरे, 4:30, 5 बजे आखिर में बिठाए लोगों को, संगत के लोगों को भेज देना। गुरु जी ने अपने रूम में चले जाना। तो 7 बजे तो पूरी तैयारी करनी होती, नहाना, कपड़े बदलने और सबसे पहले सारी सफाई करनी, झाड़ू करना, पोछा करना, डस्टिंग करनी। 7 बजने से 2 मिनट पहले धूप बत्ती जलाते थे। तो 7 बजे के आसपास गुरु जी के कमरे के बाहर, दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाना, अखबार लेके। अंदर से बेल मारनी,
गुरु जी जब जाते थे ना कहना बाहरों कुंडा मार दो, तो बाहर से कुंडा लगा देना, अंदर से तैयार को उन्होंने बेल मारनी, तो बाहर से कुंडा खोलना, तो दरवाज़ा खोल के बाहर आना, अंडरवियर बनियान हाथ में होता था, वो मेरे को देना, मैंने उनको अखबार दे देनी, तो उन्होंने अंदर टहलना और हेडलाइन पढ़ते थे, सिर्फ डिटेल नहीं पढ़ते थे, हेडलाइन पढ़नी। मैं इतने में चाय बना के ले आनी, तो गुरुजी ने देखना कि चाय लेके आ गया, अंदर बेड पर बैठ जाना अपने, उनको चाय देनी, अपना गिलास उठाना, आके तो उनके चरणों में बैठ जाना। तो वो समय हमारे पास बातों करने का बड़ा होता है। तो मेरा कहने का मतलब, गुरु जो कहे करना वही पड़ेगा, तो मिलेगा सतगुरु मिले ता मिले सो भाए, फिर मिलेगा, मिलेगा अपने हिसाब से। हमसे क्या चाहेंगे लोग? एक ही बात, एक ही चीज चाहिए लोग, तुसी मैनू याद करो। हमने चाही हमारे कुछ काम बन जाए, तो उन्होंने जवाब उसका दिया, मैं तुहाडे काम करांगा। तुसी मैनू याद करो, मैं तुहाडे काम करांगा। हाँ, पूरी हो गई।